नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस पॉइंट 1 पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी, एमटीएस और जेडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये देखना है आपको कि इस 25 क्वेश्चन में आप कितना सही कर रहे हैं और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को वन बाई वन। ठीक है, तो मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि कुरियर सर्विस कम्स अंडर विच सेक्टर, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्टियरी और चौथा बोथ सेकेंडरी एंड टर्टियरी। क्या होगा, चलिए इसमें बताना है आपको। मिलते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा, ठीक है, वो टर्टियरी होगा, यानी कि तृतीय होगा। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास इनकम टैक्स, ठीक है, आयकर, वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर, कॉरपोरेट टैक्स यानी कॉरपोरेट कर, नन ऑफ दी। चलिए बताइए इसमें चार ऑप्शन में से क्या होगा। चलिए मिलते हैं 10 सेकेंड। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। इसलिए हो जाएगा, इसमें जैसा कि ऑप्शन से ही पता चल रहा है। ठीक है, वेल्थ जो सबसे पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स, ये भी प्रत्यक्ष कर है, वेल्थ टैक्स ये भी प्रत्यक्ष कर है, कॉर्पोरेट टैक्स ये भी प्रत्यक्ष कर है ना। जैसा कि क्वेश्चन से ही ये स्पष्ट हो रहा था कि प्रत्यक्ष कर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे कर जिसका भुगतान प्रत्यक्ष रूप से करदाता द्वारा सरकार को किया जाता है। यह सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों और संगठनों पर लगाया जाने वाला कर है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर इत्यादि, ये सब जो है इसका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें जो नन ऑफ दीज होगा ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये आपके पास क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिशिएबल इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन है। पहला है मौलिक कर्तव्य, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है नन ऑफ दीज। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये 3 होगा, यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है ना। इसका मौलिक अधिकार आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना। Which of the following amendment is also known as the mini constitution of India? ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? चलिए बताइए, मिलते हैं, आपके पास 10 सेकेंड है। चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा 42वां संशोधन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 को कभी कभी लघु संविधान या इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के इतिहास में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है ये क्या है, लघु संविधान इसको बोला जाता है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन क्या है। मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना। ये चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहले मैच कीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, है ना। बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर, चौथा ये हम्पी के स्मारक, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो होगा, ठीक है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु बी ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है, तो राजस्थान डी ऑप्शन में है, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिंगराज टेम्पल है ना। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद जो एक ऑप्शन बचा यानी हम्पी ये हम्पी में स्मारक जो है ये कर्नाटक में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में रहेगा उसको मार देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये है आपके पास क्वेश्चन, है ना। इन विच बैटल वाज सिराजुद्दौला, है ना, डिफीटेड बाई लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? चलिए बताइए, लॉर्ड क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, है ना। क्या होगा, जल्दी आंसर बताइए। चलिए ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या है क्वेश्चन, है ना। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आल्पस माउंटेन जो है, आल्पस माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, है ना। आल्पस पर्वत जो है श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए बताइए आल्पस पर्वत कहाँ है ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर जो होगा आल्पस पर्वत जो है, ठीक है, ये यूरोप में है। इसका राइट आंसर यूरोप हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। ITCZ का फुल फॉर्म क्या होगा? ITCZ, है ना? चलिए बताइए क्या होगा ITCZ का फुल फॉर्म। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, ITCZ का फुल फॉर्म इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, यह एक ऐसा है कि कम दबाव का क्षेत्र है जो सामान्यतः भूमध्य, है ना, भूमध्य रेखा के निकट पृथ्वी को घेरता है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें एक साथ आती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ITCZ का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल। इनमें से जो है कोशिका भित्ति किसकी नहीं होती है? चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके पास, यूग्लिना, पैरामीशियम, है ना, गोन्यूलैक्स, माइकोप्लाज्मा। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, है ना। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का ही वर्ग है जिसमें उसकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति से रहित होने के कारण ये सामान्य एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन या अन्य बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो कोशिका के भित्ति संश्लेषण को लक्ष्य बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ द सोल। ये बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है ना। इनमें से कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए आंसर बताइए, मिलते हैं 10 सेकेंड। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्र कणिका भी कहते हैं, है ना। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमेटोफोरस। ये न्यूमेटोफोरस का रोल क्या है, कार्य क्या होता है न्यूमेटोफोरस? ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, न्यूमेटोफोर जल की सतह के ऊपर फैली एक स्पंज रूपी सीधी जड़ें होती है जो जड़ों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में सहायता करती है। ठीक है, यही इसका मेन फंक्शन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। विच एमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड, है ना। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान को कौन निर्धारित करता है? चलिए बताइए क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है एम्पलीट्यूड, जिसको आयाम बोला जाता है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है लाउडनेस, चौथा है वेवलेंथ। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना।
चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या होगा, 2 होगा, यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी ध्वनि स्वरमान को कौन निर्धारित करता है, तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति करता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेनोमेनन शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को दिखाती है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसको क्या कहते हैं। कह रहा है कि आप विच फेनोमेनन शो द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है। कौन सी घटना प्रकाश की कण को प्रकृति को दिखाती है, तो इसका जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो चार्ल्स बैबेज हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है, बिल गेट्स भी नहीं है, माइकल फैराडे भी नहीं है ना। चलिए चार्ल्स बैबेज इज द राइट आंसर, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। CaOCl2 यानी इसका नाम क्या है, CaOCl2। चलिए बताइए, एकदम ये आसान क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में बार बार ये फार्मूला यूज होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। CaOCl2। चलिए बताइए क्या है इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। CaOCl2 को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है ये। ठीक है, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं। ठीक है, और इसे ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर तो जानते हैं आजकल घर में बहुत सारा इसका यूज होता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन जाता है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में सामान्य तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आपके पास ऑप्शन है 4। चलिए बताइए, ये ऑप्शन है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये 1 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यह डिपेंड करता है। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन था आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, इसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई द निकेल, है ना, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, चलिए जल्दी बताइए।
चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डर्मेटाइटिस हो जाएगा, है ना। त्वचा शोथ संबंधित रोग हो जाता है, त्वचा पे कुछ रोग हो जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निकेल के कारण जो रोग होता है वो त्वचा रोग हो जाता है, ठीक है। एलर्जी टाइप का ये होता है ना, जिसे एक्जिमा भी कहा जाता है, ठीक है। एक्जिमा हो गया, कुछ कुछ और, है ना, इस कारण से ये रोग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए, आपके पास क्वेश्चन ये जा रहा है ना। क्वेश्चन बाइलिंगुअल लाने का यही कारण है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोलता है कि हिंदी में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन मैं लाया हूँ आप लोग के लिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू उड़ीसा, है ना। निम्न से कौन सी नदी उड़ीसा से होकर गुजरती है। चलिए बताइए क्या होगा, उड़ीसा से होकर कौन सी नदी गुजरती है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महानदी हो जाएगा, ठीक है ना। कावेरी, गंगा, कृष्णा ये सब जो है नहीं गुजरता है उड़ीसा से, केवल ये महानदी ही गुजरता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु पायोनियर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, है ना। नैदानिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने किया है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो इयान डोनाल्ड है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये नैदानिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किया था ये, ठीक है ना। ये सब तो किया नहीं था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी नहीं किया था, ए लेवरन भी नहीं किया था, रॉबर्ट कोच भी नहीं किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट स्कीम एसोसिएटेड विद द इरिगेशन, सिंचाई से संबंधित सरकारी योजना निम्न में से कौन सी है। चलिए बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, सोचिए 10 सेकेंड, क्या होगा राइट आंसर जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, है ना। पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। पीएम आशा ये नहीं है, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड ये भी नहीं है ना। किसानों की आय दुगनी का पहल ये भी नहीं है, ठीक है। ये जो सिंचाई से संबंधित सरकारी योजना जो है, ये जो है पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर कैन वन फाइंड अ स्पीति वैली इन इंडिया, है ना। भारत में स्पीति घाटी कहाँ है। चलिए बताइए, स्पीति घाटी कहाँ है, ये बताइए क्या है इसका राइट आंसर। जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारत में स्पीति घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये राइट आंसर 2 हो जाएगा, है ना। स्पीति हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हिमालय की एक ऊंची ठंडी रेगिस्तानी पहाड़ी घाटी है, ठीक है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। स्पीति का नाम का अर्थ होता है मध्य भूमि, अर्थात तिब्बत और भारत के बीच की भूमि। यह लाहौल और स्पीति जिले का हिस्सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड अ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरिया। सीमा क्षेत्रों में कौन सी संस्था सड़क का निर्माण करती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, BRO, है ना। BRO यानी सीमा सड़क संगठन जिसको बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और पड़ोसी देशों में सड़क और, है ना, सीमावर्ती पड़ोसी और देशों में सड़क नेटवर्क के विकास और रख रखाव द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करता है। वर्तमान में यह संगठन देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। चलिए इस तरह का मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्या, विच कोर्ट सोली लुक आफ्टर इन्वायरमेंटल इश्यू इन इंडिया। भारत में कौन सा न्यायालय केवल पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में कौन सा न्यायालय केवल पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है। चलिए बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाकरण की स्थापना, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2000 के तहत की गई थी, जो कि वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनसे संबंधित समस्याओं के त्वरित निपटान से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बताइए क्या है इसका, क्या होगा जल्दी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर DRDO ऑफन टेस्ट मिसाइल इन इंडिया। भारत के DRDO प्रायः किस स्थान से मिसाइल परीक्षण करता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है थुम्बा, दूसरा व्हीलर द्वीप, तीसरा सुंदरबन और चौथा पोखरन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में DRDO प्रायः किस स्थान से मिसाइल परीक्षण करता है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, व्हीलर आइलैंड, ठीक है। व्हीलर द्वीप से इसका परीक्षण किया जाता है हमेशा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द स्पेस एजेंसी ऑफ यूरोप। यूरोप के स्पेस एजेंसी का नाम बताना है। चलिए बताइए यूरोप के स्पेस एजेंसी का नाम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए बताइए, मिलते हैं 10 सेकेंड। चलिए लास्ट इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है, नासा, है ना। इसका राइट आंसर नासा हो जाएगा। नेशनल, इसका जो फुल फॉर्म होता है नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र अंतरिक्ष एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई। इसने अमेरिका के कई अंतरिक्ष अन्वेषण का संचालन किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये था 25 क्वेश्चन। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और इसी तरह का वीडियो मैं डेली लेकर के आऊँगा, ठीक है, जो कि SSC JD और MTS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना सही हुआ है ना। तो इसी तरीके से मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।